नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें हमें उसने ये कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, आप लोग गौर से देखिए। A इज इक्वल टू A प्लस 1 1 1 1। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स A जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। A वाली जगह पे हम मैट्रिक्स A के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे -1 2 2 1। बहुत आसान है और बहुत दिलचस्प है इनकी एडिशन। अगर आप रो के लिहाज से जमा करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू रो, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा। फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? -1, और इसमें सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में क्या है? इधर 1 है, -1 प्लस 1। सेकंड एलिमेंट 2 और इधर सेकंड एलिमेंट है 1। इधर सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 और फर्स्ट एलिमेंट 1 1 प्लस प्लस माइनस कैंसिल, 0 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1। समझ गए आप लोग या नहीं? आप इसका पार्ट 3 देखें। C प्लस -2 1 और 3। C आपके पास क्या है? 1 -1 और 2। आप लोग देख रहे हैं कि जो भी मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं उनका ऑर्डर सेम है। अगर ये रो मैट्रिक्स है तो फिर C भी रो मैट्रिक्स है, ये तभी आपस में ऐड हो रहे हैं, वरना ये नहीं हो सकते। फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट 1, मगर बाहर जमा है अंदर माइनस है तो जमा माइनस माइनस ही लिखा जाएगा। -2 -1 प्लस 1 2 प्लस 3 -2 में से 1। अब ये आपको बता दूं कि ये बेसिकली 6 क्लास की चीजें हैं। फिर मैं एक बार रिमाइंड करता हूं, अगर एक रकम के साथ अलामत जमा की हो और दूसरे के साथ माइनस की हो तो होगा माइनस, मगर साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ी रकम के साथ हो। तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 और -1 कैंसिल, 3 प्लस 2 5। ये आपका जी आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? आगे समझ आप लोगों को? अच्छा, ये इसका 5th पार्ट है 2a। इट मींस के 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, 2 जो है वो मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एलिमेंट के साथ ये बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर 2 है। हाँ जी, 2 और ये -1 ये -2 बनेगा। 2 प्लस 2 4, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली आप ये देखिए -1 इंटू बी। इट मीन्स कि -1 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा और b आपके साथ क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है 1 और -1 इसकी इंट्रीज है। बाहर माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -1 और +1। समझ गए आप लोग? इसी तरह आप लोग ये देखें -2c, ये इसी का -2c इसी का एक पार्ट है। -2 इंटू मैट्रिक्स C क्या है? 1 -1 एंड 2। -2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा -2। माइनस माइनस हमेशा जमा हो जाता है, +2 माइनस एक माइनस की रकम और दूसरी जमा की माइनस। समझ गए आप लोग?